जड़ों को जानने का कर्तव्य हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही ने शुरू से जड़ों की बात की है और जड़ों के बारे में हम ही को ज्ञात है। परंपरागत हम देखिए तो 14,000 वर्ष पूर्व से ही मार्कंडेय ने, जिसने कि बड़ा तपस्या का और त्याग का अनुदान दिया था, उन्होंने कुंडलिनी की बात 14,000 वर्ष पूर्व की थी। और हमारे यहाँ इंद्र को कहते हैं 16,000 वर्ष पूर्व आत्म साक्षात्कार हुआ था। ये हमारी परंपरा इस देश की है। हमने हमेशा जड़ों को खोजा है। कोई भी आप संत साधुओं को देखिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी इस पर लिखा है, यही कहा है कि अपने आत्मा को प्राप्त हो। लेकिन हम लोग उसमें भी एक चीज़ नहीं समझते हैं कि ये सहज है, सहज समाधि ला। कबीरदास जी कह गए सहज समाधि ला। सहज का मतलब ये है कि सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके अंदर स्थित है। जब ये कहा गया है, उधर चित्त किसका जाता है? लोग तो और ही चीज़ें कर रहे हैं, मंदिरों पे मंदिर बन रहे हैं, दुनिया भर के धर्म स्थापन हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो अंदर से पाने की बात है उधर किसी का चित्त नहीं। इसीलिए आज जो हम देखते हैं धर्म की अनास्था, धर्म की ग्लानि, इतना ही धर्म में झगड़ा, ये अशक्य बात है, क्योंकि सत्य एक ही है, विश्व का ही धर्म एक ही है, वो है आत्मा को प्राप्त करना। और जिस धर्म में ये नहीं होता है वहाँ हम अपने एक एक फूल, जैसे कि इस वृक्ष में लगे हुए हैं, इस परमात्मा के वृक्ष में लगे हुए इन फूलों को, इन अवतारों को, इन संतों को, साधुओं को तोड़ डालते हैं और उस मरे हुए फूलों को अपने दिल से चिपका कर ये मेरा धर्म कह करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म जो चीज़ है, जब आप उसे प्राप्त करते हैं तो वो संतुलन आपको मिलता है, जिस संतुलन के कारण आप ऊपर उठ सकते हैं। और जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर सामूहिक चेतना जो है आपके नसों में आ जाती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप महसूस करते हैं कि सामूहिक चेतना क्या है। हमारी उत्क्रांति, हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है, आज अमीबा से हम इंसान बने, उसमें कौन सी आपने मेहनत की थी जो आप इंसान बन गए, जो आज मेहनत करनी पड़ेगी? अगर ये सारा उत्क्रांति का ही एक रचनात्मक कार्य है, उसी का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो उसमें आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए कि आपको इसका अंतिम चरण प्राप्त करना है। कोई सी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे कहते हैं वाइटल चीज़ है। इसके लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़े तो हो गया। अगर कल हमें अपने श्वास लेने के लिए ही किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़े और उसके बारे में जानना पड़े, तो हम तो यहाँ कितने लोग जीवित रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज है वो है अपनी आत्मा को प्राप्त करना, न कि ये कि फालतू चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, जिससे कि हम एक तामसिक बन जाएं या हम राजसिक बन जाएं। पर सात्विकता में खड़े होकर के अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। और आज निसर्ग भी हमारे पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है, जिसे कि हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया है। कहते तो सब है, लेकिन उधर चित्त हमारा नहीं। आज सारी सृष्टि में जो बड़ा कलह सा मचा हुआ है, दुनिया भर के लोग जो आपस में आतंक मचाए हुए हैं, और आज एटम बॉम्ब जो आपके सर पे लदा हुआ खड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि कुछ न कुछ करना होगा। जब तक मनुष्य सामूहिक चेतना में जागरूक नहीं होगा, आप शांति की सिर्फ बातचीत एक वाचालता मात्र है, जिसे कि शब्द जालम कह करके और आदि शंकराचार्य ने बहुत गिराया। तो इस वक्त ये जानना है कि हम जो मनुष्य चेतना में हैं, हम सब कुछ नहीं है। अभी तक हमने अपना जो है अंतिम चरण पाया नहीं, इसीलिए हम भ्रम में बैठे। हमारे अंदर आज भी जो ये वैमनस्य है और जो द्वेष, ईर्ष्या आदि जो हमको एक दूसरे से अलग हटाता है, ये जो भावना है, इसका कारण ये है कि अभी तक हमारे अंदर वो चेतना जागरूक नहीं हुई जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। और ये चेतना हमारे अंदर जागरूक होनी चाहिए। ये यूंग जैसे एक बड़े भारी साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि पहले फ्रॉइड के शिष्यत्व किया था, फिर उसको पूरी तरह से उन्होंने धिक्कार किया, उन्होंने साफ साफ किया है कि जब मनुष्य ऊंचा उठेगा तो उसके अंदर सामूहिक चेतना जागृत हो जाए। वल्लभाचार्य ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जाने रे। वो बुद्धि से जानने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं आत्मा के ही प्राप्ति की बात करते थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुद्धि से जानिए, इससे क्या तकलीफ है, तो डॉक्टर लोग जानते ही।
लेकिन अपनी आत्मा से जाना जाता है। और आत्मा से जानने के लिए आपके अंदर जब ये चैतन्य की लहरियाँ बहना शुरू हो जाती हैं, जब आपके हाथ से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, तो आप उंगलियों के इशारे पे जानते हैं कि कौन सी जगह इस आदमी को शिकायत है और कौन सी जगह आपको शिकायत है। और उसको ठीक करने का इंतज़ाम अगर आप जानें, या उसके लिए आप में उतनी तितिक्षा आ जाए, या जिसे आप कहिए कि उसके लिए आपके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाए, तो आप स्वयं बैठे बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। और कैंसर और ये जो बीमारियां जिससे क्या दुनिया सारा आतंक में फंसा हुआ है, सारी दुनिया में एक आफत मची हुई है, वो सारी की सारी नष्ट हो सकती है और ये दिन आज आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। छोटेपन में एक बार कबीरदास जी को पढ़ा था, कहा था पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, तो मैं कहती थी पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे। सो मुझे आजकल दर्शन बहुत होता है कि शब्द जाल में फंसने में हमें बड़ा मज़ा आता है। शब्दों के जाल में शब्द के झगड़े, शब्दों पे लड़ाई करना, और इससे अपने को कुछ तो भी विशेष रूप से मैं ये हूँ मैं वो हूँ कहना, आप सिर्फ मानव के सिवा और कुछ नहीं है, और आपको अति मानव होना चाहिए। अब आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आपके अंदर क्या चीज़ है, इसे एक आप शास्त्रज्ञ के, साइंटिस्ट की दृष्टि से जानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि दिमाग पहले से बंद कुंद कर लिया, हमारे फलाने गुरु साहब हैं उन्होंने तो ये कहा था। आपने उनसे कुछ अगर आज तक पाया नहीं, तो कम से कम अपने बुद्धि को खोल कर सोचिए कि आपके अंदर जो व्यवस्था बनाई है ये सहज मैंने आप ही के साथ प्राप्त हुई है। आपके जन्म के साथ आपकी कुंडलिनी आप ही के साथ आई। अब इस कुंडलिनी पर भी लोगों ने ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं कि जो सुनकर मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिखा है, जिससे आदमी एकदम घबरा जाए। ये साक्षात आपकी अकेली अपनी वैयक्तिक आपकी इंडिविजुअल मदर है। ये क्या आपको तकलीफ दोगी या ये परेशान करेगी? जो माँ जिसने आपको जन्म दिया उसने बेचारी ने तो सारी तकलीफ़ें खुद उठाकर आपको जन्म दिया, तो ये जन्म जन्मांतर की जो आपकी माँ है, क्या ये कुछ आपको तकलीफ़ दे सकती? इस तरह की बात वही कहते हैं कि जिन अनधिकार चेष्टा जिसे कहते हैं, जो आदमी इसका अधिकारी नहीं होता और वो करना चाहता है कि मैं कुंडलिनी को जागरूक करूं, तो ज़रूर है गणेश जी हाथ मारते हैं और तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, पर कुंडलिनी का इसमें हाथ नहीं। गणेश जी जो हमारे अंदर एक अबोधिता बन के जी रहे हैं, हमारे अंदर जो जागरूक हैं, हमारे अंदर जो चक्र सबसे नीचे, इसमें ज़रा स्पष्ट रूप से नहीं है तो इन लोगों ने कुछ छपा पा लिया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप जब किताब लीजिएगा, जो पहला जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं उसमें साक्षात बैठे। लेकिन अब ऐसे दिन आने वाले हैं कि प्रदेश से लोग आकर के गणेश जी समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास फुर्सत कहाँ है, तो बड़े बिजी लोग हो गए। कर क्या रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? सिर्फ इसके कि सरदर्द, टेंशन, प्रेशर्स, कैंसर, ये बीमारी वो बीमारी, सब जोड़ते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन जो आपकी धन संपदा अंदर में है, जो आपकी विशेष चीज़ अंदर में है, उसे क्यों न पालें? और जब वो सहज है, ये भी जान लेना चाहिए कि ये सहज जो हमारे अंदर घटना घटित होती है, ये जीवंत क्रिया, ये कोई मरी हुई क्रिया नहीं है। जैसे कि आप एक बीज है उसको पनपाना चाहते हैं, अगर उसको आप इस माँ की गोद में डाल दीजिए तो अपने आप उसके अंदर अंकुर आ जाते हैं। उसके लिए कौन सी आप तनख्वाह देते हैं इस माँ को जो रात दिन मेहनत करती है, या उसे कौन सा आप रुपया पैसा देते हैं, या कौन आप सर के बल खड़े होते हैं? ये तो उसकी माँ की अपनी शक्ति होती है जिसके दम पर वो अपने आप से ही अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार ये भी एक सहज चीज़ है जो कि जीवित चीज़ है, और जो मनुष्य परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करता है, उस आदमी से आपको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। और वो हमेशा ऐसे लोगों के इंतजामात में रहता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसको कितना ऐठा जाए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी परमात्मा की बात करता है उसकी नज़र ही पैसे पे नहीं रहती। उसको क्या मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, वो तो ये देखता है आपके पास धर्म की संपदा कितनी है और आप कितनी परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन हम इस चक्करबाजी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इससे परे कोई चीज़ हो सकती है। दूसरा और भी चक्कर हमारे यहाँ चलता है कि कोई अगर आदमी सोशल वर्क करता है, जो कि किसी के अस्पताल खोल दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, स्कूल खोल दिया, ये कोई परमात्मा के काम है? ये तो मनुष्य के काम है, ये आपके सामाजिक कार्य आप करें, इससे कोई परमात्मा को मतलब नहीं। लेकिन जब कोई परमात्मा का आदमी ठीक करता है तो उसे ज़रूरी नहीं अस्पताल खोले, वो तो एक नज़र में भी आपको ठीक कर सकता है। उसकी नज़र में ही वो शक्ति होती है कि एक नज़र से, एक कटाक्ष से
कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण कहा गया है देवी के लिए कि एक कटाक्ष में ही वो आपको ठीक कर सकते हैं, एक नज़र से में वो ठीक कर सकते हैं अगर वो वाकई परमात्मा के आदमी हैं। तो इस तरह की गलतफहमी में रहना कि हमने यहाँ धर्म में पैसा दे दिया, वहाँ धर्म में पैसा दे दिया, और या तो फिर अपने को भूखा मारते रहते हैं सुबह से शाम तक हम लोग, इतनी गलतफहमी में है। ये उपास करना है, वो उपास करना है, जिस चीज़ का आप शौक़ फरमाते हैं वही हो रहा है। अपने देश में भूखमरी हो रही।